जिसने राणा सांगा को कहा गद्दार, वो बना छांगुर का यार। सपा सांसद ने धर्मांतरण गैंग पर लुटा दिया प्यार। फिर जो कहा, पूरा देश दंग रह गया। जब तक हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, समता का भाव नहीं होगा, इस देश में धर्म परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता। छांगुर बाबा एक ऐसा नाम जिसके कारनामों से पूरे देश का खून खौल रहा है। उसने हिंदू बेटियों को निशाना बनाया, गैंग के जरिए प्यार में फंसाया और फिर उनका धर्म परिवर्तन करवाया। जहां एक तरफ छांगुर बाबा के कारनामों से पूरा देश हैरान है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों से एक ऐसी जहरीली आवाज उठी है जिसने हर देशभक्त के खून को खौला दिया है। बात हो रही है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन, जिन्होंने एक बार फिर अपनी विवादित बयानों की दुकान खोल दी और धर्मांतरण को सही ठहरा दिया है। सीधे तौर पर कहें तो रामजी लाल सुमन छांगुर बाबा के कारनामों के समर्थन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, व्यक्तिगत तौर से किसी ने प्रलोभन बस कोई धर्म परिवर्तन किया हो, कोई निकाह किया हो, मैं नहीं जानता। व्यक्तिगत बातें अलग हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के समाज का जो मिजाज है, इस देश में धर्म परिवर्तन क्यों हुआ? मैं अभी बोला था, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद दोनों ने कहा था कि हिंदू धर्म अगर समानता का धर्म नहीं बन सकता तो हम ये चाहेंगे कि धर्म नष्ट हो जाए। जब आप लोगों को मंदिर में जाने से रोक रहे हैं, अखिलेश यादव जी के मकान छोड़ने के बाद आप गंगा जल से धो रहे हैं, ये पिछड़े दल क्या सोचेंगे? धर्म परिवर्तन की पूरी जिम्मेदारी हिंदू धर्म के ठेकेदारों की। जब तक हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, समता का भाव नहीं होगा, तो इस देश में धर्म परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता। याद है आपको, यही वो शख्स है जिन्होंने महान योद्धा राणा सांगा को गद्दार कहकर इतिहास का अपमान किया था। अब इस विषैली जुबान से एक बार फिर जहर उगला है छांगुर बाबा गैंग के समर्थन में। जी हाँ, वही छांगुर बाबा गैंग जिसके काले कारनामों ने दुनिया को हैरान किया, जो देश के खिलाफ गहरी साजिशें रच रहा था और जिसकी जड़ों को यूपी एटीएस और उत्तराखंड पुलिस मिलकर खोद रही है। रामजी लाल सुमन से जब फिरोजाबाद में धर्मांतरण को लेकर एक ताजा सवाल पूछा गया तो उन्होंने छूटते ही क्या कहा बताते हैं। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति प्रलोभन या निकाह के कारण धर्म बदलता है तो ये उसका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन इसके बाद जो कहा वो सीधे सीधे धर्मांतरण के आकाओं को ऑक्सीजन देने जैसा था। जनाब छूटते ही कह रहे हैं, हिंदू धर्म में जो असमानताएं हैं, ऊंच नीच का भेदभाव है, ये भेदभाव अगर समाप्त नहीं होता तो इस तरह के प्रकरण सामने आएंगे और इस देश में धर्म परिवर्तन को कोई नहीं रोक सकता। देखिए, व्यक्तिगत तौर से किसी ने प्रलोभन बस कोई धर्म परिवर्तन किया हो, कोई निकाह किया हो, मैं नहीं जानता। व्यक्तिगत बातें अलग हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के समाज का जो मिजाज है, इस देश में धर्म परिवर्तन क्यों हुआ? मैं अभी बोला था, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद दोनों ने कहा था कि हिंदू धर्म अगर समानता का धर्म नहीं बन सकता तो हम ये चाहेंगे कि धर्म नष्ट हो जाए। जब आप लोगों को मंदिर में जाने से रोक रहे हैं, अखिलेश यादव जी के मकान छोड़ने के बाद आप गंगा जल से धो रहे हैं, ये पिछड़े दल क्या सोचेंगे? धर्म परिवर्तन की पूरी जिम्मेदारी हिंदू धर्म के ठेकेदारों की। जब तक हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, समता का भाव नहीं होगा, तो इस देश में धर्म परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता। एक हिंदू नेता जो अपनी राजनीतिक पहचान के लिए हिंदू समाज का सहारा लेता है, आज खुलेआम हिंदू धर्म पर ही उंगली उठा रहा है। ये वही तर्क है जो धर्मांतरण करने वाले गिरोह हमेशा देते हैं। ये तो वही भाषा है जो छांगुर जैसे देशद्रोही इस्तेमाल करते हैं। खैर, रामजी लाल सुमन ने तो अपने एजेंडे में स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी तक को घसीट लिया और कहा कि अगर समानता नहीं आएगी तो हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन उन्हें याद नहीं रहा कि विवेकानंद ने कहा था, गर्व है मुझे हिंदू होने पर, और गांधी ने कहा था, धर्म परिवर्तन कोई समाधान नहीं, सुधार ही समाधान है। लेकिन सपा के पास इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का रिकॉर्ड रहा है। लेकिन रामजी लाल सुमन को ये नहीं दिखता कि इस धर्मांतरण गिरोह का असली मकसद समानता लाना नहीं, बल्कि देश को तोड़ना और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ना है। क्योंकि पिछड़ों के साथ घटनाओं को असमानता बताना महज एक बहाना है। असली मकसद तो तुष्टीकरण की राजनीति को चमकाना है। दलितों और पिछड़ों को मंदिर में प्रवेश न मिलने धर्म परिवर्तन का कारण बताना, सीधे सीधे समाज में विभाजन पैदा करना है। हैरानी की बात नहीं है, ये बयान समाजवादी पार्टी के खेमे से आया है। ये वही पार्टी है जिसके नेता हिंदू होकर भी हिंदुओं के खिलाफ ज्यादा खड़े नजर आते हैं, हिंदू मंदिर के उद्घाटन पर चिढ़ जाते हैं, सरकारी कार्यक्रम बताकर बीजेपी को ही घेरते नजर आते हैं। बात राम मंदिर की हो रही है और अगर मुसलमानों के कार्यक्रम या त्योहार आते हैं तो सपा के नेता सबसे आगे नजर आते हैं, चाहे बात खजूर खाने की हो या फिर ईद पर गले मिलकर खुशियां दिखाने की। कोई कोर कसर नहीं छोड़ते।
अखिलेश यादव, रामजी लाल सुमन जैसे नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है जो वोट बैंक की खातिर राष्ट्रहित को दांव पर लगाने से नहीं चूकते। लेकिन ये सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित नहीं है। रामजी लाल सुमन ने तो हद ही कर दी जब उन्होंने मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर को बीच में रोके जाने पर ही सवाल उठाने की बात कही और पूछ दिया प्रधानमंत्री और सरकार को जवाब देना होगा कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर को बीच में क्यों रोका गया और अमेरिका का हस्तक्षेप क्यों आया। जब हमारी सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही थी तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा क्यों की। ये बयान सिर्फ विवादास्पद नहीं बल्कि देश की सुरक्षा और सेना के मनोबल पर सीधा हमला है। एक सांसद जिसे देश की संप्रभुता और सुरक्षा की बात करनी चाहिए, वो युद्ध विराम जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अमेरिकी हस्तक्षेप की वकालत कर रहा है। ये बताता है कि ऐसे नेताओं की वफादारी किसके प्रति है। क्या ये सीधा सीधा देश के दुश्मनों के एजेंडे को बढ़ावा देना नहीं तो क्या है। रामजी लाल सुमन का ये बयान सिर्फ छांगुर बाबा का समर्थन नहीं लग रहा बल्कि देश विरोधी ताकतों को खुला संरक्षण भी दे रहा है। फिलहाल उनके बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।